ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 106। विषय है जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता। नंबर 1 खुशी, खुराक और खजाना। खुराक, खुशी और खजाना। ये मुरली रिवाइज हो रही है, बाबा ने सुनाई थी 8 जून 1971। खुराक, खुशी और खजाना 3 चीजें हैं। जीवन के लिए 3 चीजें चाहिए। खुराक चाहिए, खुशी चाहिए और खजाना चाहिए। दुनिया वाले क्या कहते थे? लूण, 3 चीजें, रोटी कपड़ा मकान। लूण तेल लकड़ी, और गांव में कहते हैं लूण तेल लकड़ी। और 3 चीजें चाहिए, लूण चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, लकड़ी चाहिए, सारे इसके मेले में। तो खुश, खुराक, खुशी और खजाना। अभी हमारी 3 चीजें दुनिया वालों से अलग हैं। 8 जून 1971। जीवन में मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वे कौन सी हैं? चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो, दोनों में 3 चीजों की आवश्यकता है। वे कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। ये तीनों बातें आवश्यक हैं। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं, और खुराक भी आवश्यक है। तो ये तीनों चीजें यहां भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो ही प्राप्ति की, कि जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो उसकी क्या होती है? बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का खजाना। खुराक, खुराक क्या होगी? याद से शक्ति भरना। जो ज्ञान का खजाना मिला उसको याद करके, मन मना भाव करके, उसको मनन चिंतन करके, गाय की तरह जुगाली करके क्या बना देना? अपनी शक्ति बना देना। क्योंकि भोजन पराया था, शरीर से अलग था। जब हमने उसे चबाया तो वो हमारा खून बन गया, और यदि निगल गए तो वेस्ट चला गया, वो हमारा खून नहीं बना। जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी हैं या हो रही हैं? बाबा पूछ रहे हैं। खजाना भी पूरा मिल चुका है ना? कौन सा खजाना है बाबा के पास? 7 गुण 8 शक्ति। तो सारा बाबा ने दिया है कि नहीं दिया? दे रहा है, अभी दिया नहीं है। बाबा ने तो दे दिया, लेने वाले लेने में नंबरवार है। खुराक भी मिल चुकी है। अब जितनी आपने प्राप्त की है उतनी आपको खुशी है। कम प्राप्त की है तो कम खुशी है, ज्यादा प्राप्त की है तो ज्यादा खुशी है। खुशी तो है ही। अखुट खजाना मिला है ना? और खजाना भी कैसा दिया है? अखुट। अब सारा खजाना अखुट का क्या मतलब है? इसका अखुट क्यों लगा दिया? जब सारा खजाना दे दिया, सारा खजाना हमारा है, अब अखुट क्यों क्यों कहा? बांटने से कम नहीं होता। अच्छा, इसको जितना बांटो बढ़ेगा और खुटेगा नहीं, ये चक्कर है। उस अखुट खजाने को बहुत सहज
अगर किसको गिनती करके सुनाओ कि क्या क्या मिला तो किस रीति सुना सकते हो? किसको वर्णन करके सुनाओ तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। सागर को गागर में समाकर दिखाओ। खजाने का वर्णन जरूर 1 2 3 बताते जाएंगे, ऐसे गिनती कर सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। यहां भी 1 2 3 4 5 के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकते हो। एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं। एक बाप, एक ही ज्ञान है, ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी। 2 का वर्णन करो तो 2 में भी कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी। 3 का वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 इसी में ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकते। मतलब एक एक जो एक है सारे, तो उनको 1 में ले आओ। जो 2 2 पॉइंट है उनको 2 में ले आओ। जिनके 3 3 पॉइंट है उनको 3 में लेके आओ। दुख और सुख, रात और दिन, ये 2 में आ गया। ठीक नहीं, बाबा एक, ज्ञान एक, संसार एक, और जो एक एक में आए, जिसका जो खजाना बाबा से मिला। 3 में आ जाता है हमारे पास त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ऐसे 3 3 है। ठीक नहीं, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे 3 3। फिर 4 4 वाले आ जाएंगे। ठीक नहीं, 4 युग हैं, 5 युग भी हैं। ठीक नहीं, तो ऐसे ही देना, तो ऐसे। हाँ, जैसे खजाने को उंगलियों पर गिनते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान के खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकते हो। ये क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए। ये होमवर्क दिया है बाबा ने, जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। 5 में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। खजाने का भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका ये है। छोटे बच्चे को भी 1 2 3 ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन हो। और जितना बार खजाने का वर्णन करते हुए हैं वह मनन में लाते हैं, उतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। खजान ज्ञान का मनन करेंगे ना, तो आप मगन भी रहेंगे, नशे में भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है, खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में हैं। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है, शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें। जैसे वे लोग कई अभ्यास करते रहते हैं तो उनको रिद्धि सिद्धि की करामात आती है, वो कुछ ना कुछ चमत्कार कर देते। इस प्राप्ति को करामात कहें। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामात कहें। करामात नहीं कहेंगे, क्वेश्चन पूछ ली, उसको करामात कहें, करामात नहीं कहेंगे। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। वो अपनी रिद्धि सिद्धि को कमाल के रूप में दिखाते हैं, करामात के रूप में दिखाते हैं। हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। बाबा कहते हैं आपने कोई करामात करके दिखानी।
कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो, कर्तव्य करने का तो फर्ज है ना, इस कारण स्वीकार नहीं होता। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा। श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की ये गति प्राप्त हुई, करामात नहीं। लेकिन श्रीमत समझेंगे, करामात समझ शक्तियों को प्रयोग करेंगे। करामात समझ करके वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, आप नहीं। शक्तियां आनी जरूर हैं, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे ये अंतर्यामी, वैसे फिर ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे, ये भी शक्तियां है। लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। उनको क्या समझना है? कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। ये प्राप्ति श्रीमत से हुई। ये जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहाँ उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा, ये सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो, बाबा की श्रीमत पर ही हमारे सारे काम चले। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, ये अपनी मन मत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी। नजदीक आ रही हो, गायन शक्तियों का ज्यादा है, कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों का ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा। शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।